बैग में रुपया, अलमारी में रुपया, बोरी में रुपया। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जो कुबेर की दौलत निकल रही है, उसे देखकर आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। पैसे गिनते गिनते थक गए अफसर, फूंक गई मशीनें। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के एक सांसद के ठिकाने से इतना कैश मिले कि नोट गिनने वाली मशीन ही जवाब दे जाए? पिछले 4 दिन की छापेमारी में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। उसने सबको हैरान कर रखा है। अब तक की गिनती में 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। बीजेपी का दावा यह है कि आंकड़ा 2000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। 3 राज्यों में सांसद के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है। छापेमारी का चौथा दिन है। हालत यह है कि नोटों को गिनने के लिए 12 बड़ी मशीनें भुवनेश्वर से मंगानी पड़ी हैं। धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। अभी पूरी गिनती और ऑपरेशन खत्म होने में 2 दिन और लग सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए, 4 दिन हो गए नोट गिनते गिनते, मशीनें खराब हो गई और बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं और अभी 2 दिन का वक्त और लग सकता है। तो कितनी रकम कांग्रेस सांसद के घर पर होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और ये पैसा आया कहां से धीरज साहू के पास, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद के यहां लगातार छापेमारी जारी है। 3 स्टेट में 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई है। 300 करोड़ से ज्यादा बरामद किए गए हैं। ओडिशा, कोलकाता, झारखंड में अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई है। नोटों की गिनती के लिए भुवनेश्वर से मशीन मंगाई गई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर यह रेड जारी है। अलमारियों में भरा हुआ कैश आपकी आंखों के सामने है और इस कैश को गिनना आफत साबित हो रहा है अफसरों के लिए, क्योंकि कैश बहुत बड़ी संख्या में है। मशीन खराब हो चुकी है और भी जो मशीनें हैं वो भुवनेश्वर से मंगाई गई हैं। तो आखिर ये पैसा आया कहां से कांग्रेस सांसद के घर पर, ये बड़ा सवाल है। कैसे नोटों में भरा जा रहा है ये पैसा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं। आप देखिए, ये वो बैग्स हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि रकम बरामद हो रही है। घर के अंदर जो अलमारी है उसमें रकम बरामद हो रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए हो सकते हैं ये। अभी 2 दिन का वक्त और लग सकता है इस रेड को पूरा करने में। अफसर परेशान है, हैरान है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसकी आंखें चौंधिया रही हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा कैश की मशीन भी फेल हो जाए और मशीन भी ना गिन पाए कि आखिर ये कितना पैसा है। अंदाजा लगाइए कि आखिर कांग्रेस सांसद के पास इतनी बड़ी रकम आई कैसे। आप ये देखिए, ये अलमारी पूरी की पूरी नोटों से भरी हुई है और सिर्फ एक अलमारी नहीं है, बल्कि आप गिनती करते रहिए, ऐसी कई अलमारी हैं जो नोटों से भरी हुई है, जो कैश से भरी हुई है। और ये कैश इतनी बड़ी संख्या में आखिर कैसे आया? देखिए, चौथी अलमारी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अलमारी पूरी की पूरी कैश से भरी हुई है। ये 5वीं आप अलमारी देख रहे हैं, इसमें भी आपको कैश ही कैश नजर आ रहा होगा। तो ये पैसा कांग्रेस सांसद के पास आया कहां से, क्या जरिया है, क्या यह भ्रष्टाचार का पैसा है? अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद के घर से मिले नोटों की गिनती जारी है और इस पूरे मामले पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कैश का यह पहाड़ 2000 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत गांधी परिवार तक इस कैश से तार जुड़े हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये रकम आगामी चुनावों के लिए जमा की जा रही थी। छत्तीसगढ़ स्टेट के भी कई लीडर के पैसे इसमें हैं, जिसकी तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं हमारे साथ। सर, झारखंड में कैश रिकवरी हो रही है। कांग्रेस के सांसद के घर से 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? 310 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है और ये अभी 10 ही कमरे खुले हैं, 10 कमरे खुलने और बाकी है। ये पूरा जो छत्तीसगढ़, झारखंड, इसकी जो एक लॉबी है जिसने कि पूरे राज्य को बर्बाद किया, छत्तीसगढ़ को लूट लिया, झारखंड लूटा जा रहा है। पिछले 4 साल से हम लोग बोल रहे हैं। आज ही बाबूलाल मरांडी जी का हमने बयान देखा है, वो कह रहे हैं कि ये झारखंड का जो सरकार है उसका भी पैसा है। तो इसकी जांच अब ईडी को ले लेनी चाहिए और ये इसके तार जो है गांधी परिवार तक आएंगे। बचाव में कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन हैं, उड़ीसा में भी उनका शराब का कारोबार है, उससे जुड़े हुए हैं, तो बिजनेसमैन के पास हो सकता है। इतने पैसे हो सकते हैं, इतने कैश हो सकते हैं? भारत का कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स रूल क्या कहता है, कितने पैसे हम अपने घर पे रख सकते हैं, इसका भी तो कोई लिखत पढ़त होगा ना। ये सारे पैसे जो है उन्होंने चुनाव के लिए रख रखे हैं। झारखंड में चुनाव लड़ना है, उसके लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और आप देखिएगा कि ये बाद में
ये पूरा जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो इसके लपेटे में आएगा, इसलिए ईडी को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। गरीब राज्य की जनता जहां परेशान है गरीबी से, उस राज्य में एक सांसद के यहाँ इतना पैसा मिलना, कोई भी बैग, कोई भी अलमीरा, जहां देखे नोटों की गड्डियां, क्या मैसेज जाता है सर देश में? 1951 से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, उसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को न खाएंगे न खाने देंगे के कारण जो है पूरे देश की जनता उनको प्यार करती है, और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सभी इसमें संलिप्त हैं। आपको लग रहा है कि ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, रिकवरी और भी हो सकती है वहाँ? ये 2000 करोड़ भी चला जाए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार चौंकाने वाले। आपको बताएं कि किसी बैंक के अंदर की तस्वीर नहीं, बल्कि 3 स्टेट में एक सांसद के 10 ठिकानों की रेड की तस्वीर है। 156 बैग में जो कैश है वो बरामद किया गया है। कैश इतनी बड़ी संख्या में है कि मशीनें गिन नहीं पा रही हैं, और उसे गिनने के लिए भुवनेश्वर से बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो बुलाई गई हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आया? बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या इससे कोई चुनावों का कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि क्या धीरज साहू के ये पैसे हैं? क्या सारे 2000 के नोट 500 और 200 में बदल दिए गए? सवाल यह है कि 2000 के नोट बदल गए तो कौन है धीरज साहू का मददगार? किसने धीरज साहू की मदद की? सवाल यह भी कि किस बैंक से धीरज साहू की सांठ-गांठ है जो इतनी बड़ी संख्या में कैश रखा हुआ है? किस बैंक अफसर ने नोट बदलने में मदद की है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लिमिट तय की गई सरकार की तरफ से 2000 के नोट बदलने के लिए, और अगर ये नोट बदल गए बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डिटेलिंग के, तो आखिर कैसे साहू की मदद हो गई? किसने साहू की मदद की? क्या कोई बैंक का ही कर्मचारी है या कोई बैंक का अधिकारी है जो लगातार साहू की मदद कर रहा था? किस बैंक से धीरज साहू की सांठ-गांठ है? ये बड़ा सवाल है। और ये कैश फैक्ट्री आखिर कैसे धीरज साहू ने लगा ली? इतना बड़ा कैश आखिर कैसे धीरज साहू के पास आ गया? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। बीजेपी कह रही है कि ये चुनावों के लिए इकट्ठा की गई हुई रकम है। तो कांग्रेस का कहना है कि साहू बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कई जगह उनका शराब का कारोबार है, तो पैसा इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। धीरज साहू को लेकर बीजेपी ने मार्च निकाला, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। तो इतना बड़ा कैश मिलने के बाद कांग्रेस सांसद के खिलाफ जो रोष है वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन सियासत कैसे इस पूरे मामले पर हो रही है वो तस्वीरें लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक सामने आ रही हैं। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। धीरज साहू को लेकर बीजेपी ने मार्च निकाला है, क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम नहीं मिली है। बीजेपी के नेता आशंका जता रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा की रकम हो सकती है। अलमीरा जो हैं वो भरी हुई हैं, 56 बैग हैं जो कैश से भरे हुए हैं। आखिर धीरज साहू के पास इतना पैसा आया कहां से? इतना कैश आया कहां से? और कैश अगर आया, अगर उनके बिजनेस का ये पैसा है, तो इतनी बड़ी संख्या में कैश को घर में क्यों रखा गया? ये सवाल हैं जो धीरज साहू को लेकर पूछे जा रहे हैं। और धीरज साहू के बहाने अब पूरी कांग्रेस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है, और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू में प्रदर्शन किया गया, पुतला फूका गया है, तो वहीं लखनऊ में भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है। धीरज साहू के खिलाफ ये प्रदर्शन है। इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने के बाद हर कोई हतप्रभ है, हर कोई शॉक्ड है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैश आया कहां से? धीरज साहू के पास इसका ब्यौरा है या नहीं, इस पर तो जांच हो ही रही है। ये जांच तो आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कैश कितना है ये पता करने में लंबा समय लग रहा है। ये पता करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई जा रही हैं। जो नोट गिनने की मशीन है वो तक खराब हो जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में कैश है और ये मामला कितना गंभीर है, और क्यों बीजेपी इसको लेकर अटैकिंग मोड में आ गई है और जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, इसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है, इसका कनेक्शन आने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इस कैश का जो उपयोग है वो आने वाले चुनावों में किया जाना है, आम चुनावों में किया जाना है। क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी यहाँ पर पैसा है? अब तक आपको बताते हैं कि कहां पर रेड मारी गई। 3 राज्य 10 जगह पर रेड मारी गई। 156 बैग में कैश मिला है, सिर्फ 7 की गिनती अभी तक हो पाई है। 2000 करोड़ का कैश है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक रहते हैं, आक्रामक रहकर लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि पाई पाई लौटानी पड़ेगी क्योंकि मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले 300 करोड़ पर पीएम मोदी ने तंज कसा। जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा कि मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ये जनता का पैसा है, पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जिस पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो पाक साफ हो जाता है। 2024 में जनता इन सब का जवाब देगी। ट्वीट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो कांग्रेस के सांसद है धीरज साहू, उनसे 200 करोड़ रुपए मिले हैं, उन पर छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता का पैसा है, पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अजीत पवार को आप चक्की पिसवा रहे थे, आप ही ने तो आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री जी आज तो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें तो आपका वायरल वीडियो है, अभी भी लोग ढूंढेंगे मिलेगा। अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप था, ईडी मामला जो है में चल रहा था। क्या हुआ, आपने क्या किया? उन्हें अजीत पवार के ईडी में चल रहे सभी मामलों को खत्म करके उन्हें भाजपा में शामिल ही नहीं किया, उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया और ईडी ने सारे मामले खत्म कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, आप कितने भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं ये देश जानता है। आप ट्वीट मत खेलिए, बेहतर होगा जमीन पर आकर अब 24 में जनता का सामना करिएगा। तो कांग्रेस नेता धीरज साहू पर तो नहीं बोल रहे, हालांकि जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई की जाती है और ये दोहरी नीति है मौजूदा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए, राहुल, सोनिया और खरगे से जवाब मांगा और पूछा कि करोड़ों के करप्शन पर कांग्रेस लीडर चुप क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप, खड़गे जी साइलेंट, राहुल गांधी याददाश्त चली गई। कौन है धीरज साहू? जब उनकी तिजोरी भरी जाती है इस भ्रष्टाचारी कृत्यों से, तो याद रहता है कि रुपया लेना है, महीने की वसूली करनी है। लेकिन आज जब जनता पूछ रही है, ये 100 करोड़ रुपया 9 अलमारियों में निकलता है। हिम्मत है राहुल गांधी की, खड़गे जी की कि बाहर आए। हेमंत सोरेन जी, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है और ये फिर से शराब घोटाला है। तो आपने सुना, गौरव भाटिया न सिर्फ कांग्रेस लीडरशिप पर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खरगे पर हमलावर हुए, बल्कि इस पूरे मामले से इंडिया अलायंस को जोड़ते हुए इंडिया अलायंस के नेताओं से भी सवाल पूछा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी सवाल पूछा कि बताइए, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, ये इतना कैश कैसे बरामद हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर ही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि एक सांसद के पास आखिर इतनी रकम कैसे आई। अभी तक 300 करोड़ की गिनती कर ली गई है और अभी ये गिनती पूरा करने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। नोट इतने ज्यादा हैं कि भुवनेश्वर से बड़ी मशीनों को मंगाया गया है। इससे पहले जिस मशीन को लेकर जांच एजेंसी गई थी, वो मशीन खराब हो गई बीच में, इस कैश को पूरी तरीके से गिन नहीं पाई और अब कैश को गिनने के लिए नई मशीनों को मंगाया जा रहा है। मुसीबत में तो फंस रहे हैं धीरज साहू, और धीरज साहू के साथ साथ कांग्रेस को भी जवाब देना ये मुश्किल है कि आखिर ये कैश आपके सांसद के पास कैसे आया, इस कैश का ब्यौरा क्या है, इतना कैश रखने की जरूरत आखिर आपके सांसद को कैसे पड़ गई, ये बड़े सवाल हैं और इसका जवाब कांग्रेस को देना है। आने वाले वक्त में बीजेपी और मुखरता के साथ भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर हमलावर नजर आएगी। बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर हमला बोला। गांधी परिवार से धीरज साहू की साठगांठ का आरोप दुष्यंत गौतम ने लगाया है।
दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कल प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया और जिस तरह से धीरज साहू के जो घर से करोड़ों मिलने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आज प्रदर्शन भी करने वाली है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। किस तरह से इस चीज को देखते हैं कि इस दौर में भी, क्योंकि नोटबंदी भी हुई, तमाम चीजें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपया का निकलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके अध्यक्ष माँ बेटे 5,000 करोड़ की जमानत पे छूटे हों, उनका पेट नहीं भरता है, इसलिए उन्होंने देश को, प्रांतों को लूटने का एक एजेंडा बनाया हुआ है। और उनका नहीं, पूरा अलायंस जो है, हिंदी अलायंस जिसको बोलते हैं, ये पूरा ये है कि लूटो खसोटो और एक अलायंस सा बना लो, किसी प्रकार से बचने का प्रयास करो। लेकिन मोदी जी हैं, उनका संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश को। तो ऐसे लोगों की अब कोई स्थान नहीं है। कहीं भी किसी ने भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, उसका स्थान जेल में होगा। जिस प्रकार से आज धीरज साहू के यहाँ पर जो पैसा पकड़ा गया है, और पता नहीं कितने ट्रकों को पैसा वहां से नगद पकड़ा जाएगा। वहाँ की शेरोन सरकार ने जिस प्रकार संरक्षण दिया है, उसके फाइनेंसर के रूप में ये काम करते हैं, जैसे अपने बघेल जी करते थे। और ऐसे ही केंद्र में बैठे हुए गांधी परिवार, जिनके मित्र और दोस्त ही माने जाते हैं, 3-3 बार राज्यसभा के अंदर भेजना साफ साफ दिया है कि बहुत बड़ा लेन देन इनका हुआ होगा। उसी कारण से वो इतना पनप रहे थे। आज सब पे अंकुश लगेगा। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसका स्थान जेल में ही होगा। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर धीरज साहू पर कुछ बोलते क्यों नहीं है? अपने सांसद के घर से इतना कैश बरामद हुआ है, इस पर कोई बयान क्यों नहीं आता है? वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि बदले के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पर ये जो कार्रवाई है, ये सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहां ही की जाती है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हो रहा है, वो काफी है धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए और राजनीतिक रूप में कांग्रेस के लिए नुकसान करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है।